प्रैक्टिस सेट 6.1 क्लास 9 फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट सी रिसीव एवरी मंथ। ठीक है, तो अलका को जो भी पर मंथ पैसा मिलता है, ठीक है, उसमें से क्या करती है वो 90% खर्च कर देती है। ठीक है, एंड सेव ₹120। ठीक है, और उसका ₹120 मतलब वो बचा लेती है। ठीक है, तो हाउ मच मनी डज सी गेट मंथली, तो उसे कितना रुपया मिलता है मंथली, वो फाइंड करना। ठीक है, तो यह तो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे 1200 मंथली इसका इनकम होगा। ठीक है, अब ये कैसे आया है मैं इस क्वेश्चन के लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में देख कर ही पता चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 1200 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे देख कर बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लास्ट में इसमें बताता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि हाउ मच मनी डज सी गेट मंथली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लेट हर मंथली इनकम बी एक्स ने ₹X। ठीक है, तो लेट हर मंथली इनकम बी ₹X। ठीक है, तो खर्च कितना करती थी, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर। कितना करती है 90%। ठीक है, 90% करती है किसमें से, टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो 90% ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो जब मैं कभी भी, अब मैं आपको बता दूं कि जब 90% मीन्स क्या होता है 90/100। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90/100 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स। ठीक है, 90x/100। ठीक है, तो यहाँ पर सेविंग कितना होगा, सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे कि टोटल मंथली इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो वही तो ये सेविंग होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल मंथली इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मतलब टोटल मंथली इनकम में से मैं एक्सपेंड को निकाल दूंगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, वो सेविंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो सेविंग यहाँ पे देखो गिवन है कितना है, यहाँ पे है ₹120। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 120 इज इक्वल टू। ठीक है, तो टोटल इनकम कितना यहाँ पर है, टोटल इनकम यहाँ पर है एक्स है, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस एक्सपेंडिचर कितना यहाँ पे है कि 90x/100 है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 120 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी 100x माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस से लिखेंगे माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 90x अपॉन कितना होगा 100 × 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, तो देयरफॉर 120 इज इक्वल टू 100x माइनस 90x कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10 और 10 10 जा कितना होगा 100 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर 120 इज इक्वल टू कितना होगा x/10 होगा। ठीक है, जब मैं इस 10 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे जाकर इक्वल तो चला जाता तो हो जाता है मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 × 10 इज इक्वल टू कितना होगा x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1200। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे कि लेट हर मंथली इनकम कितना ₹X है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1200। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अलका मंथली इनकम भी ₹1200। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि अलका मंथली इनकम बी ₹1200। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ₹1200 आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका आंसर 1200 आएगा। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे देखो कितना दिया यहाँ पे है, देखो यहाँ पे जो अलका है, ठीक है 100% में से 90% इसने क्या किया, देखो 100% में से, ठीक है 90% को उसने खर्च कर दी थी, बचा कितना
10% बच गया, ठीक है। जो 10% बचा है वो कितना है, 120 रुपीज़ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 120 रुपीज़ को क्या करूँगा, 10 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1200 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही पता चला कि यहाँ पे कितना आएगा, 1200 रुपीज़ का इनकम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, Sumit borrowed a capital of rupees 50,000 to start his food product business. सुमित ने फूड प्रोडक्ट बिजनेस के लिए 50,000 रुपये उधार लिया, ठीक है। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है। उसको फर्स्ट ईयर क्या हुआ, 20% का लॉस हो गया, ठीक है। इसमें फूड प्रोडक्ट जो बिजनेस स्टार्ट किया था सुमित ने, उसमें उसको 20% लॉस हो गया। तो ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट बिजनेस एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। देखो जो 50,000 में से जो 20% लॉस हुआ है, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ पैसा था उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया इसमें स्वीट स्वीट बिजनेस में, ठीक है, जो कि इसमें उसको 5% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट और लॉस, तो उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कंप्यूटर ऑन ओरिजिनल कैपिटल। तो उसे ओरिजिनल कैपिटल से कि मतलब कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है, किससे, ओरिजिनल कैपिटल से, ठीक है। तो वो फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि सम बोरोड कितना यहाँ पे है, देखो 50,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़, ठीक है। लॉस कितना हुआ इसमें, 20%। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ, किसमें से हुआ, 50,000 में से हुआ था, तो 20% ऑफ रुपीज़ 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करेंगे, कितना होगा यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे 20/100, ठीक है। 20% मीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20/100, ठीक है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, आप लिखेंगे 50,000। अब देखो 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, 20/500, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20/500 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो सुमित को लॉस कितना हुआ था फर्स्ट टाइम में, 10,000, ठीक है। अब देखो जो सुमित के पास पहले कितना था, 50,000 था, ठीक है, कैपिटल, ठीक है। तो उसमें से इसको सुमित को 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग कैपिटल, रिमेनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 15,000 में से जब 10,000 को माइनस करेंगे तो जो भी बचेगा वो क्या होगा, रिमेनिंग कैपिटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000 माइनस 10,000, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिमेनिंग कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये होगा रिमेनिंग कैपिटल, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पे जो 40,000 रुपीज़ बचा है, ठीक है, ये रिमेनिंग कैपिटल है, ठीक है। तो सुमित ने क्या किया कि ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट बिजनेस एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%, ठीक है। जो यहाँ पे 40,000 है जो बचा हुआ है, ठीक है, उससे उसने क्या किया, स्वीट का मतलब कि स्वीट का बिजनेस किया, ठीक है। तो उसमें उसको 5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस 40,000 से क्या हुआ, 5% प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% ऑफ 5% ऑफ ₹40,000 लिखेंगे, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि रिमेनिंग कैपिटल यही है 40,000, ठीक है। तो फर्स्ट में कितना था, 50,000 था, इसमें कितना है 40,000, ठीक है। तो यहाँ 5% मीन्स क्या लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे 40,000, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो 5 इंटू 40,000, सॉरी 400, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000, ठीक है, 2,000 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले कैपिटल कितना था, 40,000 था, ठीक है। तो 5% जब इसको प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया यहाँ पे, 2,000 आ गया, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
कैपिटल आफ्टर प्रॉफिट, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल आफ्टर प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 प्लस यहाँ पे कितना है 2,000, ठीक है, 2,000, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 42,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जो सुमित था, ठीक है, उसने बोरो कितना किया था, देखो यहाँ पे बोरो कितना किया था 50,000 किया था, ठीक है, बोरो किया था 50,000, तो उसको कितना हुआ यहाँ पे, कितना मिला है अभी प्रॉफिट के साथ में, कितना हो गया 40,000, सॉरी 42,000 हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल उसको लॉस कितना हुआ था, यहाँ पे लिखेंगे ओवरऑल लॉस इज इक्वल टू कितना लॉस हुआ है यहाँ पे, तो माइनस करेंगे 50,000 में से इसको 42,000 माइनस करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 50,000, ठीक है, माइनस 42,000, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8,000, ठीक है। तो जो ओवरऑल लॉस कितना हुआ है 8,000 को हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है यहाँ पे 8,000 का लॉस हुआ है। और इसका अगर मुझे परसेंटेज फाइंड करना हो तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे लॉस परसेंटेज इक्वल कितना होगा 8,000, ठीक है, जितना भी रहेगा इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा जो टोटल ये रहेगा, क्या नाम है, जो टोटल कैपिटल रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल कैपिटल कितना है 50,000 है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सब जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 80/5, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ कितना आएगा 16, ठीक है। तो लॉस कितना हो गया, लॉस इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 16%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रेन एजुकेशन, ठीक है। देखो जो निखिल है वो 5% जो इनकम है वो क्या कर रहा है कि स्पेंड कर रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो एंड इन्वेस्टेड 14% इन शेयर, ठीक है, और 40% क्या कर रहा है शेयर के ऊपर क्या इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और डिपॉजिट कितना कर रहा है 3% इन अ बैंक, ठीक है, बैंक में 3% डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। एंड यूज्ड 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंस, ठीक है, डेली एक्सपेंस के लिए 40% यूज कर रहा है, ठीक है, अपने सैलरी में से, ठीक है। तो फॉर हिज डेली एक्सपेंस हो गया, ही वॉज लेफ्ट विथ अ बैलेंस ऑफ ₹19,000, ठीक है। तो उसको उसके पास इतना एक्सपेंस करने के बाद भी उसके पास कितना बच गया यहाँ पे 19,000 बच गया, ठीक है। तो व्हाट वाज हिज इनकम दैट मंथ, तो उसको उसका मंथली इनकम कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे लेट द मंथली इनकम बी X रुपीज, ठीक है, लेट द मंथली इनकम बी X रुपीज, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या यहाँ पे देखिए 5% ऑन हिज मंथली इनकम इन्वेस्ट ऑन हिज चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, मनी स्पेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन इज इक्वल टू कितना परसेंट है 5%, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5% ऑफ, ठीक है, ऑफ मंथली इनकम क्या है यहाँ पे X है, तो लिखेंगे यहाँ पे X, ठीक है। तो अब देखो 5% मीन्स क्या होगा 5/100, ठीक है। तो 5% हो गया मीन्स क्या, परसेंटेज मीन्स क्या होता है कि अपॉन में हमेशा लिखना है 100, ठीक है। तो 5/100 हो गया, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, X लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हूँ, मल्टीप्लाई लिखा हूँ मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 5x/100 होगा, ठीक है। और सेकेंड क्या है यहाँ पे देखो कि शेयर पे उसने कितना किया यहाँ पे देखो कि इन्वेस्टेड 14% ऑन शेयर, तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर। सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे मनी स्पेंट ऑन शेयर, मनी स्पेंट ऑन हिज शेयर इज इक्वल टू कितना है 14% ऑफ मंथली इनकम, यहाँ पे कितना है X है, तो लिखेंगे X। तो यहाँ पे लिखेंगे 14/100, ठीक है, इंटू X। और इसके बाद क्या है यहाँ पे देखो डिपॉजिट 3%, ठीक है, इन अ बैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे मनी डिपॉजिट इन अ बैंक, मनी डिपॉजिट
इन अ बैंक इज इक्वल टू 3% ऑफ मंथली इनकम। यहाँ पे क्या है, एक्स है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/100 इंटू एक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या यहाँ पे है, उसके बाद है टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस कितना है, 40% है। 40% क्या है, यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन डेली एक्सपेंस, स्पेंट ऑन डेली एक्सपेंस इज इक्वल टू 40% ऑफ मंथली इनकम। क्या यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40/100 इंटू एक्स, ठीक है। और देखो यहाँ पे सेविंग कितना है, सेविंग यहाँ पे हो रहा है 19,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेविंग, ठीक है, सेविंग इज इक्वल टू कितना यहाँ पे है 19,000 रुपीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मंथली इनकम है, ठीक है, ये क्या होगा, टोटल इनकम होगा, ठीक है। तो इसी टोटल इनकम में से ही निखिल ने क्या किया था, स्पेंड किया था सभी को, मतलब ठीक है, सबको मतलब स्पेंड किया था इसमें से, टोटल इनकम में से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम, टोटल टोटल इनकम इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, मनी स्पेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन प्लस मनी स्पेंट ऑन शेयर प्लस मनी स्पेंट मनी डिपॉजिट इन अ बैंक प्लस मनी स्पेंट ऑन डेली एक्सपेंस, ठीक है, एंड प्लस सेविंग आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन प्लस मनी स्पेंट ऑन शेयर, money spent on his share plus money deposit in a bank, money deposit in a bank plus money spent on daily expense, money spent on daily expense प्लस सेविंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टोटल इनकम है कितना है, एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो मनी स्पेंट ऑन चिल्ड्रन कितना है यहाँ पे, देखो 5x/100, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x/100 प्लस सेकेंड क्या है कि मनी स्पेंट ऑन हिज शेयर, तो कितना है 14x/100, तो यहाँ लिखेंगे 14x/100 प्लस थर्ड क्या है मनी डिपॉजिट इन अ बैंक, तो मनी डिपॉजिट इन अ बैंक कितना है यहाँ पे 3x/100 प्लस और मनी स्पेंट ऑन डेली एक्सपेंस कितना यहाँ पे है 40x/100, तो लिखेंगे यहाँ पे 40x/100, ठीक है, प्लस सेविंग कितना है यहाँ पे 19,000, तो लिखेंगे यहाँ पे 19,000, ठीक है। और देयरफॉर x इज इक्वल टू, सबको प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा कि 40 सबको ऐड करेंगे, कितना होगा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 62x/100, ठीक है, प्लस 19,000, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब देखो जो यहाँ पे 62x/100 है, ठीक है, मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा देयरफॉर एक्स, यहाँ पे देखो प्लस आता है, यहाँ क्या बन जाएगा माइनस एक्स, -62x/100, ठीक है, इज इक्वल कितना होगा यहाँ पे 19,000, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100x -62x/100, ठीक है, इज इक्वल कितना होगा यहाँ पे 19,000, ठीक है। अब 100x में से जब 62 को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा 38x, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 19,000, तो आप लिख देंगे 19,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है डिवाइड है, यहाँ पे क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर
कितना होगा यहाँ पे 38x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 19,000, ठीक है, इंटू 100। तो देयर फोर 38x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 लाख, ठीक है। तो देयर फोर x इज इक्वल टू कितना होगा 19 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 38, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 टू जा कितना होता है 38 होता है, ठीक है। 19 हो जाए 19 टू जा 38 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देयर फोर एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1 लाख, तो 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लेट किए थे कि लेट द मंथली इनकम भी एक्स रुपीज़, ठीक है। एक्स यहाँ पे कितना आया 50,000 आया, तो यहाँ लिखेंगे कि मंथली इनकम भी 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मंथली इनकम भी 50,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 इन अ बैंक, ठीक है। मिस्टर सैयद ने 40,000 रुपीज़ क्या किया बैंक में रखा एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। एंड मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टेड ₹1,20,000 इन अ म्यूचुअल फंड, ठीक है। और जो मिस्टर फर्नांडिस है उन्होंने क्या किया कि 1,20,000 रुपीज़ को क्या किया उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स मिस्टर फर्नांडिस गॉट ₹1,92,000, ठीक है। मतलब 2 साल बाद मिस्टर जो फर्नांडिस है उनको 1,92,000 रुपीज़ मिला, ठीक है। तो हुज इस इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो किसका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट ज़्यादा है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो सैयद है उन्होंने कितना उनका जो प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे देखो कितना रुपये उन्होंने जमा किया था बैंक में 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिट बाय मिस्टर सैयद इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिट बाय मिस्टर सैयद इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़, ठीक है। देखो कितने परसेंट रेट कितना है यहाँ पे 8%, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रेट इज इक्वल टू 8%, ठीक है। और तो टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर है 2 ईयर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। या फिर आप लोग सिर्फ अमाउंट का फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट में 1+r/100 ठीक है। वो फाइंड करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू लिखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। या फिर एक साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी जो एक साथ में सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट का भी फॉर्मूला लिखेंगे। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे पी, ठीक है, पी इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 1+r/100 ठीक है, माइनस प्रिंसिपल यहाँ पे लिखेंगे पी, ठीक है। ए भी क्या है प्रिंसिपल, ये यहाँ लिखे हैं पी, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ये क्या है, ये देखो इसको पी बोलते हैं, ठीक है, पी हो गया और इसको बोलते हैं आर, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा एन, ठीक है, टाइम। तो यहाँ पी कितना है 40,000 लिखेंगे यहाँ पे 40,000, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस रेट कितना है यहाँ पे 8, तो लिखेंगे यहाँ पे 8/100 एन की जगह पे लिखेंगे 2, ठीक है, माइनस प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे है 40,000, तो लिख देंगे यहाँ पे 40,000, ठीक है।
अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 100 है यहाँ पे इंटू 1, तो 100 होगा, प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा 108 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 40,000, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 8 कितना होगा 108 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 स्क्वायर माइनस 40,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर मतलब क्या है, ए जो 108 अपॉन 100 क्या है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। 40,000 इंटू 108 डिवाइड अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 माइनस 40,000, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या है यहाँ पे 4 इंटू 108 इंटू 108, ठीक है, माइनस 40,000, ठीक है। तो फिर जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे पहले यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू 108 इंटू 108 माइनस 40,000, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 46,656, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 40,000, ठीक है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,656, ठीक है। इतना रुपीज़ क्या हो जाएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे 6,656, ठीक है। अगर मैं इसका प्रॉफिट का परसेंटेज करूँ तो कितना परसेंट हुआ देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,656, ठीक है। यहाँ पे करना पड़ेगा इंटू 100 अपॉन में क्या रहेगा टोटल अमाउंट कितना था यहाँ पे 40,000, तो लिखेंगे आप नीचे 40,000, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, सॉरी 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,656 अपॉन कितना बचेगा यहाँ पे 400, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 4 से डिवाइड करो 4 1 जा 4 100 हो जाएगा यहाँ पे 4 से यहाँ कितना होगा 4 1 जा 4 हो जाएगा 2 बचेगा 26 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 6 जा कितना होगा 24, ठीक है। तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ कितना होगा 4 6 जा 24, यहाँ पे बचेगा 1 4 4 जा 16, ठीक है। अब कितना होगा यहाँ पे यहाँ पर हो जाएगा 1,664 अपॉन कितना होगा 100, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 16.64, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 16.64, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू 16.64%, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मिस्टर सैयद ने 40,000 रुपीज़ रखा था बैंक में, ठीक है, 8% की रेट पे, ठीक है। तो उनको प्रॉफिट कितना परसेंटेज मिला यहाँ पे 16.64% मिला, ठीक है। अब देखो क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे, और दूसरा क्या फाइंड करना है कि मिस्टर फर्नांडिस का भी फाइंड करना है, ठीक है। तो मिस्टर फर्नांडिस जो थे उन्होंने क्या किया था म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड बाय मिस्टर फर्नांडिस इज इक्वल टू कितना किया था उन्होंने 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट था इनका कितना मालूम है 1,92,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,92,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो इनका प्रॉफिट क्या होगा, तो लिखेंगे प्रॉफिट, देखो इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया था, इतना इनको प्रॉफिट मतलब कि
इंटरेस्ट मिला था, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रॉफिट करने के लिए क्या करेंगे, इसको जितना भी है यहाँ पे इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब कि 1,20,000 को माइनस करेंगे तो जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट जो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1,92,000, ठीक है, माइनस 1,20,000, ठीक है। तो जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 72,000 रुपीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट यहाँ पे हो गया 72,000 रुपीज़, ठीक है। अगर इस प्रॉफिट का अगर परसेंटेज फाइंड करना कैसे करेंगे, आप लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, कितना यहाँ पे आया है 72,000 आया, ठीक है, 72,000 आया, ठीक है। इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 100 करेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था यहाँ पे 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1,20,000, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे देखो नीचे कितना जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर कितना है 1 2 3 4, बचा कितना यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे 720, ठीक है, 720 अपॉन कितना है यहाँ पे 12, ठीक है। तो 12 सीधा कितना होता है 72, यहाँ पर जीरो कितना आ गया यहाँ पे 60%, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट यहाँ पर हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 60%, ठीक है। और मिस्टर सैयद का कितना था 16.64%, और इनका क्या नाम है मिस्टर फर्नांडिस कितना था यहाँ पे 60%, ठीक है। तो मिस्टर फर्नांडिस जो मिस्टर फर्नांडिस है उनका मतलब प्रॉफिट क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर फर्नांडिस turn out to be more profitable, to be more profitable. क्वेश्चन नंबर 5, समीरा स्पेंट 90% ऑफ हर इनकम, समीरा जो है अपना 90% इनकम क्या कर रही है स्पेंड कर दे रही है, ठीक है। एंड डोनेटेड 3% फॉर सोशली यूजफुल कॉजेज, ठीक है, और डोनेट करी 3%, ठीक है, सोशली यूजफुल कॉजेज के लिए, ठीक है। इफ सी लेफ्ट रुपीज़ विथ रुपीज़ 1,750 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, लेकिन लास्ट मंथ में भी उसके पास 1,750 रुपीज़ क्या बच जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम, तो समीरा का जो एक्चुअल इनकम है वो बताना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे समीरा का एक्चुअल इनकम पूछा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेट समीरा एक्चुअल इनकम बी एक्स रुपीज़, ठीक है। लेट समीरा एक्चुअल इनकम बी एक्स रुपीज़, ठीक है। तो देखो मनी स्पेंड कितना करें, यहाँ पे लिखेंगे मनी स्पेंड कितना किया यहाँ पे देखो 90%, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मनी स्पेंड इज इक्वल टू 90% ऑफ टोटल इनकम कितना है यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स, ठीक है। जो समीरा का एक्चुअल इनकम कितना एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90% ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें से वो स्पेंड कर रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90% में क्या होगा 90/100 होगा, ठीक है। एक जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, ठीक है। तो यहाँ कैसा हो जाएगा 90/100 हो जाएगा, ठीक है। ऑफ में होता है मल्टीप्लाई, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रही है यहाँ पे दो कितना डोनेट कितना करी 3%, ठीक है। समीरा डोनेट करी 3%, तो लिखेंगे यहाँ पे मनी डोनेटेड इज इक्वल टू 3% ऑफ एक्चुअल इनकम क्या है एक्स है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 3/100, ठीक है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख देंगे एक्स लिख देंगे, ठीक है। 3x अपॉन कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। और समीरा के पास जो लेफ्ट मनी मतलब बचा हुआ कितना पैसा कितना है यहाँ पे 1,750, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख देंगे मनी लेफ्ट इज इक्वल टू 1750 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी टोटल इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल इनकम इज इक्वल टू मनी स्पेंड प्लस मनी डोनेटेड प्लस मनी लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम इज इक्वल टू मनी स्पेंट प्लस मनी डोनेटेड प्लस मनी लेफ्ट, ठीक है। तो जो समीरा है उसका जो टोटल इनकम कितना है, एक्स से मान यहाँ पे एज्यूम किए, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू मनी लेफ्ट कितना यहाँ पे है, देखो मनी स्पेंड कितना यहाँ पे है 90 एक्स अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 90 अपॉन 100x, ठीक है, प्लस मनी डोनेटेड कितना है यहाँ पे 3x अपॉन 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x अपॉन 100 प्लस मनी लेफ्ट कितना है यहाँ पे देखो 1750, तो लिख देंगे यहाँ पे 1750। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90x प्लस 3x कितना हो जाएगा 93x, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है, प्लस 1750 यहाँ पे बचा हुआ है वो लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इस यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पर जब मैं इक्वल दूसरी साइड भेजूँगा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर x यहाँ पे हो जाएगा माइनस 93x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे कितना है 100 है, जब मैं 100 यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 का जब मल्टीप्लाई x से करूँगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 100x हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1 का मल्टीप्लाई जब 93x से करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 93x, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 1 कितना होगा यहाँ पे 100 होगा, इज इक्वल टू कितना होगा 1750, ठीक है। देयरफॉर 100x माइनस 93x कितना होगा 7x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 1750, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डिवाइड है यहाँ पे जब मैं इक्वल के दूसरी साइड भेजूँ क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, देयरफॉर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 इंटू 100, ठीक है। तो देयरफॉर 7x इज इक्वल जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा आपको 175,000, ठीक है, 1,75,000 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, मुझे x का वैल्यू चाहिए थी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई यहाँ क्या बन जाएगा डिवाइड, ठीक है, अपॉन 7, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना होगा यहाँ पे देखो 7 1 जा 7 7 2 जा कितना होगा 14 होगा, ठीक है, 3 बचेगा तो 7 5 जा कितना होगा 35 0 0 0, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 25,000, ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 25,000। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे कि समीरा एक्चुअल इनकम भी 25,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे समीरा एक्चुअल इनकम भी 25,000 रुपीज़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।